हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है लेट का वो हुआ है नवंबर 2024 के लिए। आज डेट है 29 नवंबर। तो आज हम क्लास 3 का जो एग्ज़ाम है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक यहाँ पे जो बच्चे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो जो OMR सीट में जो बबल है उसको पूरी तरह से नहीं भर रहे हैं। उसको बिल्कुल पूरा डार्क करना होता है, ऐसे बिल्कुल पूरा कंप्लीट उसको बबल को डार्क करिए। कहीं पे भी आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, ना ही उसको बाहर निकलने देना है इंक को, बस उसको कंप्लीट फिल कर दीजिए। और इस तरह से आपका क्या रहेगा, पूरा बबल फिल हो जाएगा, तभी आपका जो पेपर है वो चेक होगा। इस तरह से OMR सीट को फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फिलअप करेंगे पूरी तरह से। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे कि इसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन MCQs रहेंगे, मतलब कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। उसके साथ ही टोटल इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला हमारा इंग्लिश है, दूसरा हमारा हिंदी है, और तीसरा हमारा मैथ है। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट हम इसमें सोल्व करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द गिवन आंसर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आंसर का। इसका मतलब ये यहाँ पे जो दिया गया है ये आंसर है, हमें इसके बेस पे यहाँ से इसमें से क्वेश्चन ढूंढ के बताना है कि इनमें से किस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो चेंज कर दिया गया, ध्यान से पढ़ें। अब क्या लिखा है, वी ड्रिंक वाटर टू स्टे हेल्थी। तो वाटर क्यों पीते हैं, वाटर पीते हैं हम हेल्थी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पीते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन बनता है कि हम वाटर क्यों पीते हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है, सिंपल क्वेश्चन यही है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी ड्रिंक वाटर, व्हाई डू वी ड्रिंक वाटर, हम पानी क्यों पीते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा, व्हाट डू वी ईट टू स्टे हेल्थी, हेल्थी रहने के लिए क्या खाना चाहिए। तो खाने की बात हो रही है, तो हम तो बात पानी की कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। When do we drink water, हम पानी कब पीते हैं। ये टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो टाइम के बारे में भी बात नहीं हो रही है। Where do we get water, where मतलब प्लेस, जहाँ पे where का यूज होता है वो बताता है कि किस जगह से पानी मिलता है, या प्लेस के बारे में बात करता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा वो आपका राइट रहेगा। ठीक है, वो पूछ रहा है कि हम पानी क्यों पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। माया लव्ड गार्डनिंग, गार्डनिंग करती है माया। एवरी मॉर्निंग सी वांटेड द प्लांट वाटर्ड इन द प्लांट्स इन हर गार्डन, गार्डन में जो प्लांट है उनको पानी देती है। वन डे ही सा अ लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच, उसने देखा कि एक छोटी सी जो बर्ड है वो क्या है, एक ब्रांच पे बैठी हुई है। द बर्ड लुक्ड टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, थकी हुई, एंड थ्रस्टी, प्यासी। उसको लगा कि वो क्या है, थकी हुई है और प्यासी है। माया क्विकली ब्रोट अ बाउल ऑफ वाटर, एक बाउल लेकर आई जिसमें पानी था। एंड प्लेस्ड इट नियर द बर्ड, और बर्ड के पास में रख दिया। द बर्ड ड्रिंक द वाटर एंड चिर्प्ड हैप्पीली, चिर्प्ड का मतलब होता है अब चहचाना, चहचाने की आवाज़, जैसे चहचाती है बर्ड, क्या करती है, चिर्पिंग करती है। तो ची 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 करती है, उसको चिर्पिंग कहते हैं, चिर्प्ड। फ्रॉम दैट डे द बर्ड विजिटेड मायाज गार्डन एवरी मॉर्निंग, तो उस दिन के बाद से क्या हुआ कि वो बर्ड जो है डेली जो है माया के गार्डन में आने लग गई। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मीनिंग क्या है। अब बताता है कि भाई माया ने एक अच्छा काम किया है। सिंपल सी बात है कि उसने एक प्यासे को, एक बर्ड प्यासी थी उसको पानी पिलाया जो कि थकी हुई थी, और उसके बाद से वो जो है बर्ड डेली वहाँ पे आना स्टार्ट कर देती है। इट मीन्स वो क्या है, एक तरह से फ्रेंड जोन बन जाता है कि भाई वो फ्रेंड बन जाते हैं कि अब डेली वहाँ पे आएगी और उसको कुछ ना कुछ खाने को पीने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मीनिंग क्या है। गार्डनिंग इज अ फन एक्टिविटी, गार्डनिंग करना क्या है, एक फन एक्टिविटी है। तो बेटा इसमें गार्डनिंग की बात तो है ही नहीं कहीं भी। वी शुड केयर फॉर एनिमल्स एंड नेचर, हमें एनिमल्स और नेचर यानी कि प्रकृति का की केयर करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम अगले क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। अगले नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे उनको भी चेक कर लेते हैं, क्या उनमें से कोई बनता है। बर्ड्स नीड्स वाटर टू फ्लाई, बर्ड्स को उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके तो विंग्स होने चाहिए। माया लाइक्स बर्ड,
माया क्या करती है, बर्ड्स को लाइक करती है। नहीं, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। उसने जस्ट उसको थ्रस्टी देखा, प्यासा देखा तो क्या कर दिया, उसको पानी पिला दिया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी के 3 ऑप्शंस क्या है हमारे, रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेज चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन ऑफ द सेंटेंस। तो हमारा जो है करेक्टली पंक्चुएटेड का मतलब होता है जिसमें कोमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाले लगे होते हैं, वो किस्म के अंदर करेक्ट लगा हुआ है वो बताना है हमको। तो यहाँ पे जो है इसमें सिंपल दिया हुआ है, आई वेंट टू द पार्क विद माई सिस्टर, मैं मेरी सिस्टर के साथ पार्क में गया। तो देखो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कहता कि क्या मैं पार्क में गया, तो पता कैसे चलता? पता चलता कि जो स्टार्टिंग होती जो सेंटेंस की वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, वुड, विल, वुड, कुड, इन वाले वर्ड से होती। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल स्टेटमेंट है, आई वेंट टू द पार्क विद माई सिस्टर, मैं मेरी सिस्टर के साथ कहाँ गया, पार्क में गया। ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही नहीं कहीं पे भी। तो दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि जो पहला जो लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो कैपिटल होता है तो इसका मतलब देखो, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दोनों में स्मॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले वाले दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाते हैं। सॉरी, ए एंड डी हमारे ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। उसके बाद अब यहाँ पे कहता है आई वेंट टू द पार्क विद माई सिस्टर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पहला लेटर जो है वो कैपिटल है और उसके बाद बाकी के सारे स्मॉल हैं। अब यहाँ पे सिस्टर में, सिस्टर का अगर नाम लिखा होता, अगर नेम लिखा होता यहाँ पे, तो नेम का कैपिटल, जैसे मैं कहता हूँ कि माया मेरी सिस्टर है, तो जैसे माया अगर मैं लिखता तो माया का जो नाम का जो पहला लेटर होता वो हमेशा कैपिटल होता। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाता है। अब ऑप्शन सी में आप आएंगे, ऑप्शन सी देखो, आई वेंट, आई तो सही है भाई, ठीक है, वो कैपिटल लिख दिया। वेंट टू द पार्क विद माई सिस्टर, लेकिन सिस्टर में जो एस है वो कैपिटल है, एस जो है कैपिटल है। और कभी भी ये वाले वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है इन द मिडल ऑफ द या और इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस नेवर बी कैपिटल, वो कभी भी कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, स्मॉल गर्ल नेम्ड लिली, एक लड़की थी और उसका नाम था लिली। लिली लिव्ड इन अ विलेज नियर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के नज़दीक रहती थी एक गांव में। वन डे वाइल सी वॉज प्लेइंग नियर द फॉरेस्ट, एक दिन जब वो नज़दीक यानी कि फॉरेस्ट यानी जंगल के नज़दीक खेल रही थी, सी फाउंड एन ओल्ड वुमन हु हैड ड्रॉप्ड हर बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स। तो क्या होता है कि उसको एक ओल्ड वुमन मिलती है, बूढ़ी औरत मिलती है, वो क्या होता है कि उसकी जो बास्केट है, टोकरी है, बास्केट यानी टोकरी है, वो गिर जाती है, वो एप्पल की भरी होती है। तो भाई जब नीचे गिर जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, सारी जो एप्पल्स हैं वो फैल जाएंगी नीचे, स्कैटर्ड हो जाएंगी। द एप्पल्स वर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी जमीन पे गिर गई, फैल गई। लिली क्विकली रैन टू द ओल्ड वुमन एंड सेड लेट मी हेल्प यू, लिली तुरंत भाग कर जाती है और कहती है कि मुझे आपकी मदद करने दो। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा यानी दादी माँ, दादी माँ मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मुझे आपकी हेल्प करने दो। सी पिक्ड अप द एप्पल एंड पुट देम बैक इन द बास्केट, उसने सारी एप्पल को उठाया, जितनी भी एप्पल, कुछ दादी माँ ने उठाई होंगी, कुछ लिली ने उठाई होंगी, वो सारी क्या किया उसने बास्केट में डाल दी। बास्केट में डाल के फिर अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड लिली डू व्हेन शी सॉ द ओल्ड वुमन विद द ड्रॉप्ड बास्केट, कि लिली ने क्या किया, लिली ने क्या किया जब उसने गिरे हुए बास्केट को देखा, तब उसने क्या किया। पहला फर्स्ट ऑप्शन, लिली वॉकड अवे, लिली क्या हुआ, दूर चली गई। तो देखो यहीं पे गलत हो गया कि भाई पहली बात, उसने वो दूर तो गई नहीं थी, उसने तो हेल्प की थी ना। लिली हेल्प द वुमेन बाय पिक्ड अप द एप्पल्स, तो यही बात है कि भाई सेकंड ऑप्शन में ऑप्शन बी कहता है कि उसने क्या किया था, हेल्प की थी। लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम। लिली एट सम ऑफ द एप्पल बिफोर हेल्पिंग, लिली ने क्या किया, एट मतलब खाया, एट क्या है, सेकंड फॉर्म है ईट की, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो जो एट है वो हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन उसने खाई तो थी नहीं, उसने तो एक भी एप्पल नहीं खाई थी, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है हमारा। ऑप्शन 4 कहता है लिली कॉल्ड समवन एल्स टू हेल्प द ओल्ड वुमन,
तो लिली ने किसी समवन एल्स का मतलब है किसी और को बुलाया, जो बूढ़ी औरत है उसकी हेल्प करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं किया, लिली ने खुद ही किया था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। द सन इज शाइनिंग ब्राइट एंड हाई। सन क्या कर रहा है, ब्राइट है, शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है, और हाई मतलब ऊंचाई पे है, काफी मतलब सिर के ऊपर समझ लो एक तरह से। द बर्ड्स आर चिरपिंग इन द स्काई। बर्ड्स क्या है, चिरपिंग कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, चिरपिंग मतलब चहचहाना। फ्लावर्स ब्लूम्स इन कलर्स बोल्ड। तो क्या है कि वो गहरे रंगों में क्या हो गए हैं, खिले हुए हैं फ्लावर्स। नेचर्स ब्यूटी अ जॉय टू होल्ड, अ परफेक्ट डे टू स्माइल एंड साय। यानी कि ये एक परफेक्ट दिन है, अच्छा हंसने का और मस्ती करने का। साय मतलब कि एक्सक्लेमेशन के लिए होता है, कि मजे करने का, एक तरह से साय आह भरने का। तो वो क्वेश्चन क्या कहता है, विच लाइन डिस्क्राइब द वेदर। कौन सी लाइन जो है वेदर के बारे में बता रही है। अब यहाँ पे वेदर का मतलब यहाँ पे है मौसम, मौसम के बारे में, कि कैसा मौसम है, ठंडा है, गर्म है, कैसा मौसम बता रही है। तो देखो अब ध्यान से देखो, पहली लाइन में आ रहा है द सन शाइनिंग ब्राइट एंड हाई। सन क्या है, शाइनिंग ब्राइट, बहुत तेज चमक रहा है और वो बहुत ऊंचाई पे है। तो इसी लाइन में तो बता रहा है वेदर के बारे में। तो सेकंड ऑप्शन आता है हमारा, द सन इज शाइनिंग ब्राइट द हाई। ठीक है, इस ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में क्या कहता है, ऑप्शन ए में फ्लावर्स ब्लूम इन कलर बोल्ड। बोल्ड में खिले हुए हैं, इससे तो पता नहीं चलता, वो तो बगैर बगैर सन के भी खिल जाते हैं, सर्दियों में भी खिलते हैं फ्लावर्स। आगे है द बर्ड्स आर चिरपिंग इन द स्काई। तो वो सेम बात है कि जो बर्ड्स हैं वो तो हमेशा चिरपिंग करती रहती हैं। आ परफेक्ट डे टू स्माइल एंड साय, हंसने के लिए और खेलने के लिए जो भी हमारा दिन है वो तो किसी भी टाइम हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव अ ब्लैक डॉग रन्स वेरी फास्ट, फिल द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे मेरी। अब यहाँ पे वैसे तो एक्चुअल में जो प्रोनाउन होती है एनिमल्स के साथ हमेशा इट का यूज किया जाता है, लेकिन जब कोई भी एनिमल आपके साथ पर्सनली अटैच होता है, जब कोई भी एनिमल आपके साथ पर्सनली अटैच होता है, आपके साथ में रहता है, आपने उसका कुछ नाम दिया हुआ है, तो उस वक्त उसके साथ अगर वो मेल है तो ही का यूज करना है, अगर वो फीमेल है तो उसके साथ सी का यूज करना है। तो याद रखना। तो उसने यही कहा है, आई हैव अ ब्लैक डॉग, मेरे पास एक काला कुत्ता है, मतलब कि वो उसके साथ पर्सनली अटैच है। तो अगर वो पर्सनली अटैच है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे ही का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है कि आई सॉ अ ब्लैक डॉग, मैंने एक काला कुत्ता देखा, तो वो अननोन है, वो उसको नहीं जानता, तब वहां पे इट का यूज आता। इट रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, तब वहां पे इट का यूज होता, अदरवाइज वहां पे ही का यूज करना है आपको। ऑप्शन ए जो रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच वर्ड करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। कौन सा वर्ड जो है इसमें से क्या करता है, करेक्टली क्या करेगा, कंप्लीट करता है वर्ड को। अब देखो, सॉरी सेंटेंस को। द कैट इज हाइडिंग डैश द चेयर, कि कैट इज हाइडिंग। अब कैट जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे बिल्ली है, यहाँ पे क्या है, बिल्ली है। तो वो बिल्ली जो है वो अपने आप को क्या कर रही है, हाइड कर रही है। तो हाइड का मतलब होता है छिप जाना। तो कोई भी आदमी अगर छिपेगा तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ओन का मतलब तो होता है ऊपर बैठ जाना। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये टेबल है, इसके ऊपर बैठ गई वो। अगर वो कहे दूसरा अगर वो कहे कि इन का मतलब होता है डिब्बे के अंदर चले जाना, वो भी नहीं। बिसाइड होता है उसके साइड में बैठ जाना यहाँ पे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे 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 छिप जाना। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, इसके पीछे छिप जाएगी। कोई डिब्बा रखा है मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो उस डिब्बे के पीछे बैठ जाएगी, तो उसको बिहाइंड बोलते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा डी करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, इसका अपोजिट एक वर्ड होता है इन फ्रंट ऑफ। अगर कोई चीज किसी के सामने रखनी होती है, आगे आना होता है, तो उसको कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, और अगर उसके पीछे उसका अपोजिट बनाना होता है तो उसको कहते हैं बिहाइंड। ठीक है, तो बिहाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, विच वर्ड इज डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर फ्लावर। फ्लावर के लिए डिस्क्राइबिंग का मतलब स्पेशल वर्ड, कि भाई एडजेक्टिव है वो, यानी कि हिंदी में विशेषण कहते हैं जिसको। तो ब्यूटीफुल, जंप, सिंग, रन। अब देखो फ्लावर ना तो जंप करता है, ना गाना गाता है, ना भागता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा सही हो जाता है। चूज द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द
फ्रॉम गिवन ऑप्शन। कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलके व्हेन अ वर्ड इज मेड बाय टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा शब्दों से जो वर्ड बनता है उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहला ही ऑप्शन आता है नोटबुक। देखो नोट अलग होता है, बुक अलग होता है, तो दोनों के मीनिंग अलग अलग होने चाहिए, दोनों वर्डों के मीनिंग अलग अलग होने चाहिए, तब ही हमारा क्या बनेगा, वो हमारा कंपाउंड वर्ड बनेगा। जैसे मोटरसाइकिल, तो मोटर का अलग मीनिंग होता है और साइकिल का अलग मीनिंग होता है। जैसे सेम टू सेम फेसबुक, तो फेस का अलग मीनिंग है, बुक का अलग मीनिंग है, लेकिन दोनों को मिला के बना दिया फेसबुक। ठीक है, तो अब वही है नोटबुक, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल को अगर हम अलग करें तो इसके दो वर्ड तो है ही नहीं इसके अंदर, सेम टू सेम आर्मी में भी नहीं है, वॉकिंग में भी नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन नोटबुक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वर्ड मीन्स टू रन वेरी फास्ट, बहुत तेज भागना किसको कहते हैं, वॉक। तो वॉक का मतलब तो सिंपल चलना होता है, स्किप का मतलब छोड़ देना, ऐसे ऐसे छोड़ देना। स्प्रिंट का मतलब भागना, स्प्रिंट ही होता है बहुत तेज भागना। स्टैंड खड़े हो जाना, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत वाक्य चुनना है। तो गलत वाक्य का मतलब है कि भाई ये वही विराम चिन्ह है जिसको पंक्चुएशन कहते हैं इंग्लिश में। तो कहता है कौन सा ऑप्शन जो है हमारा गलत है। तो पहला है तुम कौन हो, तो उसके पीछे अब भाई वो क्वेश्चन कर रहा है हमसे, तो देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये वाला तो सही है। मैं पूजा हूं, तो इसके पीछे क्या है, पूर्ण विराम है, यानी कि फुल स्टॉप है, तो ये भी सही है, सिंपल स्टेटमेंट बता रही है कि मैं पूजा हूं। अब है मेरे मित्र का नाम अंजलि, मयंक और निखिल है, तो ये बात भी स्टेटमेंट है, ये भी सही है, लेकिन उसने पूछा तो गलत है ना, गलत वाक्य चुनना है हमको। तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, तो ऑप्शन डी जो रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा, बाकी ये सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नेहा के पिताजी एक डैश हैं, वह कपड़े सिलने का काम करते हैं। तो जो कपड़े सिलता है उसको क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं, इंग्लिश में टेलर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में उसको दर्जी कहते हैं। तो वो कहता है दर्जी, सुनार, माली, बस चालक, तो दर्जी, ऑप्शन ए ही हो गया इसका, दर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पढ़े और सही उत्तर चुनिए। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तो मया क्वेश्चन पूछता है बया महल बनाकर कहाँ लटकाती है, तो लटकाने वाला वर्ड ढूंढो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो लटकाने वाला वर्ड ये है, यहाँ पे थर्ड में है, ऊंची डाली पर लटकाती, तो आंसर क्या हो गया, ऊंची डाली, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऊंची यानी डाली पर लटकाएगी अपने महल को। ठीक है, खेतों पर नहीं लटका सकती, नदी पे नहीं बह जाएगा, जमीन पे भी नहीं रखेगी, कहाँ रखेगी, ऊंची डाली पर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। गीदड़ थल पर और कछुआ जल में रहता है, परंतु मगरमच्छ रहता है डैश डैश रहता है। तो गीदड़ यानी कि जिसको जैकल कहते हैं इंग्लिश में, कछुआ यानी टोर्टवाइस, वो पानी में रहता है, लेकिन मगरमच्छ दोनों जगह रह सकता है, तो दोनों जगह रह सकता है, तो देखो ऑप्शन क्या है, बी आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन तो आसमान में थोड़ी रहता है मगरमच्छ, है ना, तो वो पानी में भी रह सकता है और कभी कभी धूप सेकने के लिए बाहर भी आ जाता है, तो वो मरेगा नहीं बाहर निकलने से, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रेखांकित शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द चुनिए। अब समान अर्थ मतलब सिमिलर मीनिंग ढूंढना है हमको। राजमहल में दीपक का प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का मतलब क्या होता है, लाइट, लाइट आ रही है, प्रकाश यानी कि लाइट आ रही है। तो पहला ऑप्शन कहता है किरण, किरण का मतलब तो रे होता है, लाइट नहीं होता है, किरण का मतलब रे होता है इंग्लिश में कहें तो, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अंधकार, अंधकार होता है डार्कनेस, तो ये भी गलत हो गया। उजाला, उजाला होता है प्रकाश, और चमकाना मतलब पॉलिशिंग करना एक तरह से, ठीक है, या लाइटनिंग करना वो अलग चीज है। ठीक है, लाइटनिंग करना बोल रहा है, लाइट नहीं बोल रहा है, तो चमकाना, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उजाला। नेक्स्ट है हमारा 16, पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पानी का स्रोत नहीं है, तो नहीं बोल रहा है। तो स्रोत का मतलब होता है सोर्स, यानी कि जहां से कोई चीज मिलती है उसको सोर्स कहते हैं। जैसे बुक क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, भाई वहां से हमें नॉलेज मिलती है, नॉलेज का स्रोत है वो। तो वो कहता है अब इसमें से कौन सा पानी का स्रोत नहीं है। पहला है बारिश, तो बारिश में तो पानी मिलता है, सही बात है। पोखर, पोखर क्या होता है, एक तरह से
पोखरी होती है छोटी, जिसमें से पानी रिस रिस के क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको पोखर कहते हैं। उसके बाद है नदी, नदी में भी पानी मिलता है। धरती, धरती में पानी नहीं मिलता है। धरती में ऊपर, ऊपर की बात चल रहे हैं, ग्राउंड वाटर की बात नहीं कर रहा है, वो ऊपर बोल रहा है। नॉर्मल सोयल में क्या है, जो धरती ऊपर की लेयर है वहां पे पानी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। ये पहले 3 ऑप्शन हमारे गलत रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विशेषण चुनना है। तो विशेषण मतलब एडजेक्टिव, स्पेशल चीज चुननी है कि क्या स्पेशल बात है। नमिता एक डैश लड़की है। नमिता एक पीली लड़की है, तो पीला रंग तो नहीं होता, ये गलत है। गोल लड़की है, नहीं। साहसी लड़की है, साहसी मतलब ब्रेव, तो हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन डी, मीठी, मीठी लड़की है, उसको खाना थोड़ी है लड़की को, है ना, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, साहसी। उसके बाद है राजमहल शब्द में कौन सा एक नया शब्द नहीं बन सकता। अब राजमहल जो शब्द है उसको लेना है और उसमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है हमारा नहीं बन सकता। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो पहले राज, तो राज बन जाता है, सही बात है। महल बन जाएगा, महल भी बन जाएगा। और इसमें से हल, हल निकाल लो, हल भी बन जाएगा। लेकिन रास नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी स वर्ड का यूज, स अक्षर का यूज नहीं किया गया है। इसमें कहीं पे भी स नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो बाकी तीनों ऊपर वाले रॉन्ग हो गए, गलत हो गए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़े और सही उत्तर चुनिए। ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बड़ा द्वीप है। तो द्वीप क्या होता है, द्वीप होता है आइलैंड, आइलैंड जिसको बोलते हैं, जिसके चारों तरफ पानी होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है हमारी, ये है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, वहां से होती हुई फिर ये हमारे ये जो बांग्लादेश है वहां से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नदी के अंदर जो द्वीप है सबसे बड़ा है, उसका नाम क्या है, माजुली है। तो अब ये पूछता है ब्रह्मपुत्र, क्वेश्चन पूछता है ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा द्वीप स्थित है। तो बेटा यही है माजुली, यही है, इसका नाम माजुली नाम तो है। तो बेटा ज्यादा सोचना ही नहीं है, ऑप्शन बी माजुली, द्वीप का नाम है माजुली। नीचे दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द का सही विपरीत, विपरीत मतलब होता है अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ वाला शब्द चुनना है। तो कठिन, कठिन बोल रहा है, गिरदड़ को पकड़ना बहुत कठिन है। कठिन का मतलब होता है हार्ड, यानी कि मुश्किल। तो मुश्किल का उल्टा आसान होता है। तो पहला ऑप्शन ही है हमारा आसान। ठीक है, मुश्किल ये हो गया। कठोर, परेशान, परेशान तो दुखी होना होता है या, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 21। अब मैथ स्टार्ट हो गया यहाँ से। अ स्टोर हैज स्पेस ऑफ 100 बॉक्स, एक स्टोर है उसके अंदर 100 बॉक्स रखे जा सकते हैं, 100 बॉक्स का स्पेस है। देयर आर 75 बॉक्स कीप्ड इन द स्टोर, 75 बॉक्सेस वहां पे पहले से ही रखे हुए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग 22 बॉक्सेस वर सोल्ड, अब अगली मॉर्निंग को 22 बॉक्सेस क्या कर दिए गए, सोल्ड कर दिए, बेच दिए। तो बेच दिए तो इसका मतलब कितने बच गए हमारे पास, 53 हमारे पास क्या बच गए, टोटल बॉक्स बच गए। एंड लेटर, बाद में 18 न्यू बॉक्सेस वर एडिड, 18 जो है 18 नए बॉक्सेस ले लिए। तो अब क्या करो, 53 में 18 ऐड कर दो। तो 8 + 3 11, 1 इन हैंड, 1 + 5 6, 6 + 1 7, तो कितना हो गया 71। तो टोटल अब उसके अंदर कितने रखे हुए हैं, 71 बॉक्सेस रखे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस कैन बी कीप्ड इन स्टोर नाउ, अब कितने बॉक्सेस और रखे जा सकते हैं। तो अब क्या करना है, टोटल कैपेसिटी कितनी थी 100 की, और अभी कितने रखे हुए हैं 71। तो क्या कर दो, 100 में से 71 माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस और रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 10 - 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 - 2 9 - 7 2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 29। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 29 बॉक्सेस क्या है हम उसमें रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। सोमा सेव्ड ₹9 एवरी डे, सोमा क्या करती है, डेली यानी कि एवरीडे, हर रोज 9 रुपीज सेव करती है। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल सी सेव ₹63, कितने दिन के बाद वो 63 रुपीज को क्या कर देगी, सेव कर लेगी। तो ये बेटा इसके लिए ना सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है, जो टोटल अमाउंट दी गई है ना उसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो जितने रुपए वो एक दिन में बचाती है। तो 9 पे करेंगे, तो 9 7 जा क्या होता है बेटा, 9 7 जा 63 होता है, 63 - 63 0, तो आंसर क्या आ गया 7। तो आंसर क्या आ गया A 7। टोटल अमाउंट को क्या कर दो, पर डे जितने सेव करती है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7 डेज। ठीक है, उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस मॉडल। इस मॉडल को बनाने के लिए कितने क्यूब्स चाहिए। तो देखो बेटा, पहला 1 2, एक मिनट रुकिए, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7, और बेटा जब एक इसके अंदर भी तो होगा ना साइड में उसके नीचे, तो कितने हो गए 8। तो टोटल कितने हो गए 8, जिनके ऊपर ये ऊपर वाले जो 2 रखे हुए हैं उनके नीचे भी तो एक क्यूब होगा, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, तो 8 ऑप्शन हमारा, ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, 8 क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 24, इन द नंबर 746 एंड एड 100। पहले क्या करो, एक नंबर दिया हुआ है 746, उसमें क्या कर दो 100 ऐड कर दो, ऐड 100 ऐड कर दो पहले। तो 100 ऐड कर दिया तो बन गया 846। अब कहता है सब्ट्रैक्ट 10, अब उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 - 0 6, 4 + 4 - 1 3, तो कितना आ गया 836 एंड ऐड 2। अब उसमें 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 838। तो कहता है व्हाट विल बी द न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्या बनेगा 838। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। तो बेटा आपको सिर्फ क्या करना है, जो स्टेटमेंट उसने दी है आप उसको पढ़ते चलिए और वो जो जो कहता है वो करते चलिए, लास्ट में अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब वो कहता है आई एम ए 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 मैंने लिख दिया 3 डिजिट। आई हैव ओनली डिजिट्स 5 एंड 0, कि भाई मेरे पास क्या है, सिर्फ 5 और 0 ही नंबर है और कोई भी डिजिट मेरे पास नहीं है। विच नंबर आई हैव, तो वो कहता है 501, पहला ऑप्शन है 501। अब देखो उसने बोला है कि सिर्फ 5 और 0 ही होगा, तो इसके अंदर तो 1 आ गया, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें 105 है, फिर इसमें 1 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें 500, हाँ देखो ध्यान से, अब 5 और 0 ही आ रहे हैं इसमें। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, 551, इसमें फिर 1 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर 5 और 0 ही आ रहे हैं हमारे। जिस नंबर को वो बोल रहा है वही वाले डिजिट उसके अंदर शो होने चाहिए, बाकी यानी कि 500, तो इसके अंदर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, रवि हैज 200 रुपीज, उसके पास 200 रुपीज है रवि के पास। ही गोज टू स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप होती है जहां से किताबें वगैरह मिलती हैं, पेन पेंसिल वगैरह मिलती हैं, वहां जाता है। बाइज अ नोटबुक ऑफ 55 रुपीज, एक 55 रुपीज की क्या खरीदता है वो, एक नोटबुक खरीदता है। अ पेन फॉर 20 रुपीज का पेन खरीदता है। अ पेंसिल बॉक्स ऑफ 65 रुपीज का क्या खरीदता है, पेन खरीदता है। हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ आफ्टर दीज परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना, कि भाई ये सारे चीजें खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे। तो बेटा टोटल है 200 रुपीज, और ये इतने रुपए का उसने सामान लिया है, तो क्या करो पहले इस सामान को निकालो कि कितने रुपए का हुआ है, फिर जो आंसर आएगा उसको 200 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 5 + 0 5, 5 + 5 10, 1 इन हैंड, 1 + 5, 1 + 5 क्या होगा हमारा 6, 6 + 2, 6 + 2 क्या होगा 6 + 2 8, 8 + 6 14, तो कितना हो गया 140। तो अब क्या करो 200 में से 140 को माइनस कर दो, आंसर आ गया हमारा 60। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि 160 रुपीज का हमने क्या खरीदा है, रवि ने क्या खरीदा है, सामान खरीदा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, आराध्या हैज 12 मैंगोज, आराध्या के पास 12 मैंगोज हैं, एंड रोहित गिव्स हर डबल द नंबर ऑफ मैंगोज सी हैज, रोहित उसको डबल मैंगो दे देता है जितने की उसके पास हैं। अब उसके पास थे 12, तो 12 का डबल क्या होता है बेटा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 24। तो रोहित उसको कितने मैंगो देता है 24, उसके पास पहले कितने थे 12। हाउ मैनी मैंगोज विल सी हैव नाउ ऑल टुगेदर, अब उसके पास कितने मैंगोज हैं, तो क्या कर दो 12 को 24 में ऐड कर दो, 12 + 24 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 4 + 2 6, 2 + 1 3, तो आंसर आ गया 36। तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा छोटा हो जाएगा स्क्रीन पे, आप एक बार समझ लीजिए, कोई बात नहीं। सिलेक्ट द शेप इन विच 3 क्वार्टर्स आर शेडेड, यानी कि जिसमें क्या किया गया है, 3 क्वार्टर्स को क्या किया गया है, शेडेड किया गया है। 3 क्वार्टर को शेड करने का मतलब है कि जिसमें टोटल 4 क्वार्टर होंगे, या
3 क्वार्टर्स को शेड कर दिया गया है, या कितने भी हो सकते हैं, क्वार्टर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन क्वार्टर की बात वो कर रहा है। तो क्वार्टर का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़ है उसके 4 टुकड़े कर दिए गए हैं। अगर उसके 4 पीसेस कर देंगे और उसमें से 3 को आप क्या कर दो, शेडेड कर दो, तो जिसके आपको 4 टुकड़े मिले टोटल और उसमें से 3 अगर शेडेड हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बात करें पहले ट्रायंगल की। ट्रायंगल के अंदर 2 ही टुकड़े हैं, देयर आर 2 पीसेस ओनली, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसका ऑप्शन ये वाला तो नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें 4 पीसेस तो हैं, लेकिन क्या है कि ओनली 1 शेडेड है, बाकी 3 क्या है, बिल्कुल लाइट है, उसमें कलर नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, अब 4 तो है, लेकिन अब देखो ध्यान से, ये वाला भी डार्क है, ये वाला भी डार्क है और ये वाला भी डार्क है, यानी कि 3 डार्क है, यानी कि 3 क्वार्टर डार्क हो गए। तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन एक हो सकता है, ये पहले दूसरे फर्स्ट एंड सेकंड नहीं हो सकता। अब एक बार ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी 1 2 3 4 तो है, लेकिन क्या है कि ओनली 2 ही डार्क हैं, तो होने चाहिए थे 3 डार्क, लेकिन इसके अंदर है 2, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ लॉन्ग इज द एंट इन सेंटीमीटर। तो क्या है कि ये बताना है कि ये जो एंट है वो कितनी लंबी है, इसकी लेंथ क्या है। तो अब क्या कहना, मैंने क्या कहा था कि जहां से वो स्टार्ट होती है और जहां पे एंड होती है, तो स्टार्टिंग में से क्या कर दो, ये सॉरी एंडिंग में से, जहां पे वो एंड हो रहा है उसकी लेंथ का, उसमें से स्टार्टिंग वाला पॉइंट माइनस कर दो। तो 3 - 0 क्या होता है, 3 होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा सेंटीमीटर, CM लिखा है, तो 3 सेंटीमीटर, तो आंसर के भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ जाता है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 30 लिखा है, ये तो गलत है। यहाँ पे 3 मिलीमीटर लिखा है, मिलीमीटर को लिखते हैं बेटा MM से, लेकिन यहाँ तो CM लिखा है, तो वो भी गलत हो गया। ऑप्शन ये हो गया डी, 3 मीटर, तो 3 मीटर तो है नहीं, तो वो भी रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, समांथा हैज 128 मार्बल। समांथा के पास कितनी है, 128 मार्बल्स हैं। सी बाय 74 मार्बल्स मोर मार्बल्स फ्रॉम द स्टोर। उसके पास कितनी है, 128 मार्बल्स हैं, उसके बाद उसने 75 मार्बल्स और खरीद लिए। अब कितने हो गए टोटल उसके पास, 8 + 5 13, 1 इन हैंड, 1 + 2 हमारा कितना होता है, एक मिनट में दोबारा करते हैं भाई। 128 और 75 दोनों को ऐड करते हैं, 5 + 8 13, 1 इन हैंड, 1 + 2 3, 3 + 10, 1 इन हैंड 2, 203 हो गए उसके पास। आफ्टर दैट सी गेव 40 मार्बल टू हर फ्रेंड लिली। तो अब उसने क्या किया, उनमें से 40 मार्बल्स अपनी फ्रेंड को दे दिए, उसने लिए नहीं है, दिए हैं, तो देने का मतलब होता है माइनस। तो हाउ मैनी मार्बल्स 10 समानता है नाउ। अब उसके पास कितने बच गए, तो क्या कर दो, 203 में से 40 को माइनस कर दो। 3 - 0 3, 0 - 4 नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू टेक बोरो। यहाँ पे 10 10 - 4 6, और यहाँ से 1 बोरो किया था तो बच गया 1, सो आंसर इज 163। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर्स को मैच कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।